तो यूपीएससी मेंस 2003 में कुछ ऐसे आए हैं, वो हम कोशिश करेंगे एक एक करके सारे डिस्कस करने की। तो पहला ऐसे हम बच्चों की डिमांड पर, बच्चों ने कहा था कि पहले इसको ले लो, तो हम ये ले रहे हैं, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इसके अंदर जो मेन चीज है जो हमें एड्रेस करनी है वो यहाँ ये है कि पाथ, पहले तो हम इसको देखेंगे कि किस पाथ की बात कर रहे हैं ये। और दो है, दूसरा कीवर्ड है इसके अंदर हैप्पीनेस। तो इन दोनों को यदि हमने समझ लिया, इनके रिलेशन को समझ लिया, तो ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहले तो पाथ है उस चीज के लिए होता है जो चीज हमसे दूर है, पहले तो हमें ये समझना है। और वो चीज दूर है नहीं, मेरे मेरे से कुछ दूरी पर कोई चीज रखी हुई है, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज पाथ, उसको मैं कवर करूंगा तो, या और जो भी चीज है। तो यहां तो वो कह रहे हैं कि देर इज नो पाथ। नो पाथ क्यों कह रहे हैं? नो पाथ इसलिए कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, हैप्पीनेस इज द वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ अ मैन। वो उसके अंदर ही निहित है, उसके अंदर समाहित है, उसका ही हिस्सा है। उसको भी हम समझेंगे कैसे। फिर कह रहे हैं हैप्पीनेस इज द पाथ। तो हैप्पीनेस जो है, जब हमें कहीं ट्रेवल ही नहीं करना, तो इट मींस हैप्पीनेस इटसेल्फ इज द जर्नी, वी हैव टू रियलाइज दैट ओनली। हमें तो सिर्फ उसको पहचानना है, यहाँ दूरी तय नहीं करनी। पाथ तो तब होता जब कोई मंजिल होती है, बात वहां होता है जहां कोई मंजिल होती है। उस मंजिल के लिए जो हमारे प्रयास होते हैं, उस मंजिल के जो हम रास्ता तय करते हैं, उस रास्ते को पाथ कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मंजिल भी वही है और रास्ता भी वही है। यहाँ तो हमें पहचानना है, क्योंकि ये जो है हमारा इंग्रेडिएंट है, हमारे अंदर ही बसा हुआ है, सुख हमसे दूर नहीं है। जैसे कस्तूरी मृग जो बोलते हैं आप, कि कस्तूरी उसके नाभि के अंदर होती है और वो भटकता रहता है उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए। तो मृग क्या कर रहा है, वो हिरण क्या कर रहा है, वो अननेसेसरी ट्रेवल कर रहा है। तो वो उस, लेकिन बात है ही नहीं, तो उसका जो सारी उछल कूद है वो सब उसमें है। तो अब हम देखेंगे, जैसे इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि जो चीज दूर है, अपार्ट है, तभी तो हम कहेंगे ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन दूर नहीं है। जैसे एक नृत्य है, एक चीज है डांस, और एक है डांसर। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। लेकिन जिस समय वो व्यक्ति, मान लो ए व्यक्ति डांस कर रहा है, तो डांस कर रहा है, तो एट दैट मोमेंट यू कैनॉट सेपरेट डांस फ्रॉम डांसर। नृत्य को आप नृत्य से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो एक ही इंडिविजुअल है, एक ही इकाई है। तो यहाँ समझने की जरूरत यही है कि पहले भले ही, इसी तरह से ये कह रहा है कि हम जब तक हैप्पीनेस के हमसे दूर है तो हम उसे अचीव करने की सोचते हैं। हम तो मानते हैं ये दूर की चीज है, हम उसको खोजते हैं मटेरियल चीजों के अंदर, वो है हमारे अंदर ही। और दूसरा ये जो बात कह रहे हैं, जैसे डांस और डांसर जब तक अलग अलग है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वही डांसर डांस कर रहा है तो वो एक है। यू कैनॉट सेपरेट डांस फ्रॉम डांसर। नृत्यकी को नृत्य से आप अलग नहीं कर सकते, वो एक ही है। अलग करोगे तो वो नृत्य ही खत्म हो जाएगा और नाचने वाला भी खत्म हो जाएगा, तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ यही है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा आपने देखा है, वो बच्चा क्या करता है, वो खुश रहता है पूरे दिन, वो आनंदित रहता है। वो केवल दुखी तब होता है जब उसको किसी चीज की जरूरत होती है। उस चीज को, किसी चीज की जरूरत नहीं है तो होगा ही नहीं दुखी। उसको दूध पीना है, भूख लगी है, तो वो रोएगा, अन्यथा अपनी मस्ती में मस्त है। तो इसका मतलब ये है कि वो इंग्रेडिएंट लेके पैदा हुआ, खुशी नाम की चीज प्रसन्नता को लेके पैदा हुआ, प्रसन्नता उसका स्वभाव है। और ऐसा नहीं है, जितनी भी ये सारे पशु हैं, वो सारे चार चीजों में, चार उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। भूख होती है, निद्रा होती है, भय होता है और मैथुन होता है। इन चीजों, इन चारों चीजों के बाहर उनके पास कुछ होता ही नहीं। अब इन चारों चीजों के बाहर नहीं है तो केवल उनका संसार इन चारों चीजों में ही बसा हुआ है। इन चारों चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करते ही नहीं है। और जैसे इन चीजों की संतुष्टि हो जाती है, वो पूरे दिन आपको शांत भाव से बैठे दिखाई देंगे। गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, ये आप देखो, ये कभी बोर नहीं होते, ये कभी भी दुखी नहीं होते। दुख केवल तब होंगे जब इनको कोई फिजिकली कोई दुख होगा, कोई हार्म पहुंचाएगा, अन्यथा बड़े काम बैठे रहते। यहाँ तक भी अफ्रीका के जंगल के अंदर आपने देखा होगा कि शेर यदि उसका पेट भरा हुआ है
तो उसके नजदीक भी लोग चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो यही हमारे साथ है। तो हम कहते हैं कि सुख जो है वो अपने आप मिलता है, सुख हमारा स्वभाव है, लेकिन दुख हमें मोल लेना पड़ता है। दुख को हम आकर्षित करते हैं, दुख को अपने जीवन में हम जबरदस्ती लेके आते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम रियल में क्या है और हम किस चीज की डिजायर कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है, दैट लीड्स टू अनहैप्पीनेस। मेरी क्षमता है 1 किलो भार उठाने की, मैं इसको मेहनत से बढ़ा के तो 2 किलो 5 किलो कर सकता हूँ, लेकिन मैं 100 किलो की चेष्टा करूं तो वो क्या होगा, वो दुख का ही कारण बनेगा। कि जो रियलिटी में आप हैं और जो होना चाहते हैं उसमें जितना बड़ा गैप होगा, जितना बड़ा डिफरेंस होगा, उतने ही आप दुखी रहेंगे। फिर दूसरी बात, यहाँ पाथ क्यों कह दिया, ये कह रहे हैं ना, देर इज नो को हटा दो, देर इज पाथ टू हैप्पीनेस। तो ये पाथ टू हैप्पीनेस क्या है, हम सोचते हैं कि खुशी किन चीजों में, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, कार में, एसी में, मोबाइल के अंदर, पद में, प्रतिष्ठा में, इन सारी चीजों में खुशी है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, लेकिन पहला रसगुल्ला खाने में जो आनंद आएगा और जो 10वां रसगुल्ला खाने में आनंद आएगा, क्या वो बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उस मटेरियल के अंदर ही हैप्पीनेस होती, खुशी होती, तो रसगुल्ले तो सब बराबर है और एक ही प्रोसेस से बने हुए हैं, तो जितना आनंद पहले रसगुल्ले में आना चाहिए था उतना 10वें में भी आना चाहिए था। या और उदाहरण ले ले, आप बहुत जिद्दोजहद करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद एक आप कार खरीद पाते हो, मोबाइल ले पाते हो, अपने लिए साधन जुटा पाते हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद जितनी प्रसन्नता उनको पाने में है, थोड़े दिन बाद वो आपके मन से उतरने लग जाते हैं। फिर क्या हो गया, आपने तो उसमें तो बहुत खुशी देखी थी, आपने मकान नया बना था, गाड़ी नई ली थी, पहली बार मोबाइल लिया था, पहली नौकरी लगी थी, इन सब के लिए खुशी मनाई थी, आपने लड्डू बांटे थे, सब कुछ किया था, लेकिन आज आप उससे परेशान क्यों हो गए? तो इसका मतलब खुशी उस चीज में नहीं है, खुशी कहीं और है। हमें उस चीज को पहचानना है कि खुशी कहाँ है। अब वो खुशी हमारे अंदर है, और जब अंदर ही है तो हमें सिर्फ पहचानना है, हमें पहुंचना नहीं है। तो यहाँ तीन चीज होती है, एक होता है साधक, एक होती है साधना, और एक होता है साध्य। जैसे व्हाट यू वांट टू अचीव, हु इज द अचीवर, और वो चीज क्या है, वस्तु क्या है जिसको अचीव करना चाहते हैं, तीनों चीजें हैं। लेकिन खुशी के अंदर क्या है, ये तीनों चीजें एक हो जाती है। साधन, साध्य और साधना जब एक हो जाती है तो खुशी मिलती है। वो एक आप ही है, आपको यही रियलाइज करना है कि इन इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर देयर लाइज नो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे अंदर ही है, एंड वी हैव टू रियलाइज इट, उसको सिर्फ हमें रियलाइज करना है। तो इसके लिए ये नेचर के साथ जितने हम एक होंगे उतने हम खुश रहेंगे, नेचर से, प्रकृति से जितने दूर जाएंगे उतना हम दुख मोल लेंगे। और क्या है कि इंसान को हमेशा ये रहता है कि वो अपने आप को धोखा देना सबसे आसान है, और हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। हम जिन चीजों में खुशियां ढूंढते रहते हैं उनमें खुशियां होती भी नहीं है, हमें ही पता नहीं है। मैं बहुत अच्छा खाना खाने के लिए मेरी इच्छा हुई और मैं बहुत देर से भूखा भी हूँ, लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठा मुझे कोई अप्रिय समाचार मिल गया, कोई दुखद घटना का समाचार मिल गया, तो क्या मैं खा पाऊंगा वो खाना? तो अब वो खाने का सुख कहाँ गया? अब उस खाने में यदि सुख होता तो बराबर होता। अब मैं उस खाने को मैंने एकदम से थाली एक तरफ से हटा, अब मुझे नहीं खाना। घर के अंदर कोई डेथ हो जाती है, कोई और चीज हो जाती है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, आपको बातें अच्छी नहीं लगती। तो जिन चीजों में आप सुख देख रहे थे वो सुख तुरंत से गायब हो जाता है, 1 मिनट में गायब हो जाता है। मैंने मोबाइल खरीदा नया एक बार, और अगले दिन उसका नया वर्जन, नया मॉडल लॉन्च हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। अब उस मोबाइल खरीदने की प्रसन्नता जीरो हो गई। अब मैं सोच रहा था एक दिन में क्यों नहीं रुका, यदि मैं इसको कल खरीदता तो नया मॉडल होता, तो वही खुशी किस में बदल गई? तो मेरे जो दृष्टिकोण है, मेरे जो सोचने का तरीका है, वो मेरे सुख और दुख भी तय करता है। मैं जितने अपने इमोशंस को, अपने इमेजिनेशंस को जितना बड़ा रखूंगा, जितनी मेरी इमेजिनेशंस बड़ी होंगी, मतलब बियॉन्ड रियलिटी होंगी, उतना ही मैं ज़्यादा दुखी रहूंगा। तो सुख ही तो हमारा नेचर है, बेसिक। ये चीज़ें तो हम मोल लेते हैं। आप सोचो, आप आराम से सोए, आप उठे, उठ के आपने ब्रश किया, ठंडी हवा का आनंद लिया, आप बाहर बैठे धूप के अंदर,
मजे ले रहे हो, आनंद ले रहे हो। अब जैसे ही विचार आया, दुख आने शुरू हो गए। आपने अखबार उठाया, उसमें देखा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप जब तक वहां नहीं थे तब तक सुखी थे, तो आपके अंदर तो सुख था ही। एक्सटर्नल चीजें हैं जो आपको दुखी कर रही है। जब आप उन एक्सटर्नल चीजों के साथ नाता जोड़ते हो और एक्सटर्नल चीजों में ही सुख देखते हो, तो यू हैव टू ट्रेवल अ पाथ फॉर दोज हैप्पीनेस। आप रास्ता तय कर रहे हो। एक कार खरीदने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे इंतजार करना पड़ा, मुझे पैसा जुटाना पड़ा, मुझे लोन लेना पड़ा। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी उस कार के लिए। तो आई हैव टू ट्रेवल अ पाथ। मैंने किया और मुझे लगा कि उस वो कार मुझे खुशी देगी। लेकिन मैं बड़े खुश होकर कार लिया आया घर, और मैं बड़ा प्रसन्नचित हूँ। पड़ोसियों को अड़ोसियों को सबको मैंने इनवाइट किया, लड्डू बांट रहा हूँ। लेकिन इतने में ही हमारा पड़ोसी भी, वो भी कार लिया आया, और मेरे से बड़ी कार लिया आया, कोई और महंगी कार लिया आया। अब मेरी खुशी जो थी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, वो 1 मिनट में छू हो गई। और दुख और हो गया, ईर्ष्या और हो गई पड़ोसी से, क्या इसको आज ही लानी थी? सबने कहा भाई गाड़ी तो आपकी भी अच्छी, लेकिन भाई साहब उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। अब ये कहना दुख का कारण है। क्योंकि हम क्या करते हैं, इन सारी वस्तुओं के साथ, इन सारी चीजों के साथ हम अपना अहंकार भी जोड़ देते हैं उसमें। प्राउड फीलिंग भी जुड़ जाती है उसके अंदर, और ये अहंकार जितना बड़ा होता चला जाता है, वही दुख का कारण है। अहंकार को खत्म करना, ये सुख है। और हम क्या करते हैं, मैं क्या है, बेसिकली मैं, यानी कि मैं अपनी बात करूं, रणजीत सिंह, हुई रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के साथ जो जो चीजें एसोसिएटेड है, वो रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह इतना पढ़ा लिखा है, ये इतने इतने बिजनेस किए, इतने ये किया, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने रिलेशन है, इतने लोगों को जानता है, इतनी पद है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है। ये सारा क्या है, ये मैं को डिफाइन कर रहा है। और मैं कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अहंकार का साधन हूं। बस मेरे अंदर अहंकार बढ़ता जा रहा है। मैं तेरे जैसे से बात करूंगा, तेरी औकात ही क्या है, तू है क्या, ये सारी चीजें किस चीज से आ रही है? ये मेरा स्टेटस जो मैं बढ़ा रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा चीजों को डाल डाल के, यही दुख का कारण है। इनको मैं रिलीज करना शुरू कर दूं। जितने भी संत हुए हैं, बहुत आनंद में हुए। गांधी जी हैं, उन्होंने एक लंगोटी धारण की और मस्ती से घूमे, किसी भी चीज को पजस करने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए वो सुखी थे। और उनकी हिम्मत देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने भी उस लंगोटी में पहुंच जाते हैं, और कोई परवाह भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि साधन हमें सुखी बनाते हैं। साधन सुखी बनाते तो गांधी जी को कोट पैंट की जरूरत होती? जब वो विवेकानंद जी से पूछा गया, विवेकानंद जी जैसे कपड़े पहने गए थे, उनसे पूछा गया, एक चद्दर लपेट रखी थी, नीचे एक धोती बांध रखी थी, बस अनस्टिच कपड़े थे। अनस्टिच कपड़ों को वहां अमेरिका में वैसे देखा जाता था, असभ्य के रूप के अंदर, और उन्होंने अनस्टिच कपड़े पहन रखे थे। तो वहां जब उनसे बात की कि किस तरह के कपड़े आप पहनते हो, ये, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आपके यहाँ चरित्र का निर्माण टेलर करते होंगे, कपड़ों के अंदाज से आप किसी आदमी की वैल्यू और रिगार्ड और ये सब करते होंगे। हमारे यहाँ चरित्र है जिससे आदमी की वैल्यू होती है, कपड़ों से नहीं होती। तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वो इनर कोर की बात कर रहे हैं, आपके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और वहीं से खुशी निकल के आती है। गौतम बुद्ध थे, उनको परवाह ही नहीं थी। गौतम बुद्ध जैसी स्थिति, वो तो सुख से भी दूर थे और दुख से भी दूर थे, वो तो समस्थिति में थे। उनको ना सुख की चाहत थी, ना दुख की चाहत थी। वो तो और भी ज्यादा आनंदित थे। तो अब ये आप समझे कि इस ऐसे को कैसे लिखना है। हमें सुख का जो साधन है, सुख जो है, प्रसन्नता जो है, आनंद जो है, ब्लिस जो है, वो हमारे अंदर ही है। दैट इज अवर नेचुरल इंग्रेडिएंट। और उसको सिर्फ हमें रियलाइज करना है, हमें बोध करना है केवल उसको। इट इज नॉट अ थिंग विच इज केप्ट अपार्ट फ्रॉम अस। वो दूर नहीं है हमसे। हमसे दूर होती तो हम ग्रहण कर लेते। फिर तो हर कोई आदमी फांसी क्यों लगाता? बहुत रईस फांसी लगा लेते, पॉलिटिशियन फांसी लगा लेते। डीजीपी, आपने कितना सुना होगा, डीजीपी ने, आईजी ने, आईएएस ने, इनने फांसी लगा ली। उनके पास किस चीज की कमी है? कमी है इनर पीस की। और वो इनर पीस इन चीजों से नहीं आती। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द पाथ इट्सेल्फ। तो आप समझ गए, हैप्पीनेस इज द पाथ इसलिए है। तो कहते हैं ना, ये
कि जहां आपका डर है वहां आप कुछ पा ही नहीं सकते। पेड़ पौधे आपको बड़े सुखी नजर आते हैं, क्योंकि वो एक ही मूल मंत्र है उनका, कि प्रकृति के साथ वो रहेंगे और प्रकृति उनको संपूर्णता तक लेके जाएगी। बस हम यदि अपने नेचुरल स्वभाव में रहते हैं तो हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम यदि हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्णता मीन्स डिफरेंस ही खत्म हो जाए, अचीवमेंट का वही खत्म है। यदि मैं सबको ये मानता हूं कि सब मेरे जैसे, जैसी मेरे अंदर आत्मा है वैसी आत्मा इन सब लोगों में बसती है, मैं उस डिफरेंस को ही खत्म कर देता हूँ, मैं सबको अपने जैसा मान लेता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबको सम्मानित कर लेता हूँ। तो भय भी खत्म हो जाएगा उन लोगों से, डर भी खत्म हो जाएगा उन लोगों से, द्वेष भी खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। और ये सारी चीजें क्या है, ये रुकावट है उस खुशी के अंदर। ये खत्म होगी तो प्रसन्नता अपने आप नीचे से उदय हो जाएगा। जैसे सूर्य की किरण पड़ रही है और बादल आ गया बीच में, तो बादल आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो गया, वो क्षणिक है। जैसे बादल हटेंगे वो किरण फिर पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह से जैसे किरण से ध्यान आया, जैसे रोशनी है, आप उस रोशनी को नहीं पहचान सकते, रोशनी को आप दिखाई नहीं सकते कि रोशनी कहाँ है। मैं कहूँ इस कमरे में कहाँ है रोशनी दिखाइए, आप नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप ये कह देंगे कि बोर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी चीज दिख रही है। तो ये दिख रही है, ये रोशनी ने इनको प्रकाशित कर दिया, लेकिन रोशनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे ही है, तो सुख जो है वो आपके अंदर ही है, बस आपको रियलाइज करना है। आपको अंधेरे का रियलाइज होता है और रोशनी का रियलाइज कब होता है, जब आप पेड़ पौधे सब कुछ दिखने लग जाते हैं। तो अब वो दिख रहे हैं, उनने उन चीजों को प्रकाशित कर दिया, उसके माध्यम से आपको पता लगा। लेकिन इसी तरह से खुशी है, जब आप इन बाधाओं को हटा दोगे, द्वेष ईर्ष्या क्रोध ये सब हट जाएंगे, तो खुशी अपने आप जाहिर हो जाएगी। तो आपको कुछ भी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही है। बस आपको उस तक पहुंचना है। तो प्रेम बस संपूर्णता की इच्छा और खोज का नाम है। और जब आप संपूर्ण हो जाते हो, दूसरों को प्रति द्वेष भाव मिटा देते हो, तो यही है। तो बियॉन्ड रियलिटी जैसे भी आप जाते हो, इमेजिनेशन के संसार में जाते हो, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना इमेजिनेशन कर लो, कितना ही बड़ा सोच लो, लालच है, ये सारी चीजें आपके जीवन को बना रही है। तो इसमें आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हो। और दूसरी बात है, यदि आप बेसिक इंग्रेडिएंट समझते हो, आपको आपके शरीर का बोध कब होता है, व्हेन यू रियलाइज योर बॉडी, रियलाइज। वो आप कब करते हो, वो आप उस समय करते हो जब आपके सिर में दर्द होता है तो सर का एहसास होता है, टांग में दर्द होता है टांग आपको फील होती है, भूख लगती है तो आपको पेट फील होता है, अन्यथा थोड़ी फील होता है। आप खेल रहे होते हो तो आपको शरीर का बोध ही नहीं होता, फिल्म देख रहे होते हो आप पूरी मस्ती में होते हो, आपको पता है कि ये रियलिटी नहीं है जो सामने चल रही है। उसके बाद भी आप इतने खो जाते हो कि आपकी आंखों से आंसू भी आते हैं, आप हंसते भी हो, और जिस समय फिल्म चल रही होती है आप और वो फिल्म एक हो जाता है। आप अलग बाहर के संसार को भूल जाते हो, उसी संसार के अंदर आप रच बस जाते हो और आप अपने आप को उसी का पार्ट मानने लगते हो, और इसलिए आप आनंद लेते हो। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो तो आप फिर वापस कनेक्ट हो जाते हो अपने संसार से। तो हमारा संसार वो है जो हमारे दिमाग में बसा है, और दिमाग में जो चीजें हैं, मैं मान लो किसी एक्स चीज को जानता ही नहीं, तो मेरे लिए नहीं है, वो चीज संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस समय वो मेरे नॉलेज में आ जाएगी तब वो एग्जिस्टेंस में है, अन्यथा नहीं है। बहुत सारी चीज ऐसी है। तो मेरा संसार मेरे विचार है, मेरा संसार मेरा व्यवहार है, मेरा संसार मेरे द्वारा जिन चीजों को मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ उन चीजों। तो अब हैप्पीनेस यदि हम ढूंढते हैं सेंसेस के अंदर, सेंस प्लेजर के अंदर, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छा चखना है, अच्छा फील करना है, तो ये सारी चीजें क्या है, सेंस प्लेजर है। यदि मैं इनके अंदर सुख ढूंढूंगा तो सुख कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी दलदल है, इसके अंदर आप फंसते चले जाओ। इनसे जैसे ही दूर हुआ, मैं उन सारी चीजों के अंदर आनंदित हो जाऊंगा, तो मैं अपने स्वभाव को पालूंगा। तो इस तरह से करके आप पूरा लिख सकते हो कि सुख तो अपने आप मिलता है। अपने आप मिलता है क्या, आप लेके पैदा हुए। दुख को आप आमंत्रित करते हो, दुख को आप इनवाइट करते हो, दुख को अपने जीवन में भरते हो। यदि आप ये समझ गए कि किन किन चीजों में दुख है, उनको आपने हटा दिया, तो आप सुखी हो जाओगे। जैसे मैं आप पूछूं, अभी आपको भूख है, पेट भरा हुआ है, आप सब कह रहे हो हाँ भरा हुआ है, भरा हुआ है तो इसका मतलब आप भूख नहीं है। तो भूख नहीं है, तो इसी तरह से अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, क्या आप अभी दुखी हैं?
नहीं है दुखी तो आप सुखी हैं। लेकिन आप दुखी होते कब हैं? तो दुखी होते जब हैं जब हम कोई ऐसा काम करते हैं, उस दुख को पंगे मोल लेते हैं, जिसको हम देसी में कहते हैं, या उड़ते तीर लेना, वो लेते हैं, तो ही तुम दुखी होते हैं। अन्यथा दुखी होने का सवाल ही नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसे है, इसको किसी भी ढंग से आप एलोबरेट कर सकते हो। बस वो आपको तरीका सोचना है। पहले आपने यही बताना है कि रियल हैप्पीनेस लाइज इन व्हाट, कहाँ है सुख। और फिर आपने बताना है पाथ, पाथ का जो जैसे मैंने बताया। और फिर आपने बताना है कि डजेंट लाई इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट लाइज विद इन योर सेल्फ। बस इस तरह से करके आपने इसको लिख देना है। और इसके बड़े आयाम हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखे, आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। बस चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको अपने से दूर मानते हो, देन यू हैव टू ट्रेवल। और यदि आपके अंदर ही है, तो वो यात्रा केवल रिकग्निशन की है, पहचानने की है बस। वो यात्रा नहीं है, क्योंकि वो चीज तो आप यू आर कैरिंग इट, वो तो आप साथ लेके चल रहे हो। तो इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हो। तो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे।